कुमार। सभापति महोदय, एक बहुत ही महत्व का विषय मैं सदन में आपके माध्यम से लाना चाहता हूं। देश के जनमानस की भावनाओं का जिसके साथ में सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। योजना आयोग के कार्यकारी उप समिति द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में गौमांस निर्यात की भीषण योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि गाय हमारी धार्मिक संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, आज इस अंग को हमारी संस्कृति से काटने का बड़े पैमाने पर षड्यंत्र हो रहा है। वर्तमान समय में कृत्रिम साधनों और रसायनों को महत्व दिया जा रहा है, जिस कारण आज विश्व के सभी देश प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। संसार का पहला ज्ञान ग्रंथ वेद है। गावा विश्वास्य मातर कहकर उसकी महिमा गाई हुई है। माँ के बाद किसी दूध की अगर महिमा है तो वह गाय का ही दूध है। गाय सभी को पोषण देती है, किसी को विकृति नहीं देती है। गोवंश संरक्षण न केवल एक धार्मिक पक्ष है, बल्कि आर्थिक सामाजिक कारणों से भी लाभदायक है। हमें इसकी रक्षा के लिए सतर्क हो जाना चाहिए। गोधन कृषि प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। इससे हम स्वावलंबी बन सकते हैं। 84 लाख योनियों के वर्णनों में गाय ही एक ऐसा प्राणी है जिसका गोबर रोगाणुमुक्त व कीटाणुनाशक है। इटली के प्राणियों के वैज्ञानिक जी.ई. बिगेट ने गोबर के अनेक प्रयोग कर यह सिद्ध कर दिया है कि गाय के ताजे गोबर से तपेदिक तथा मलेरिया के रोगाणु मर जाते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक जेम्स मार्टिन ने गाय के गोबर, खमीर और समुद्र के पानी को मिलाकर एक ऐसा उत्प्रेरक बनाया है जिसके प्रयोग से बंजर भूमि हरी भरी हो जाती है। भारत में गायों की 32 प्रजातियां थी। गोवध पर समुचित बंधन नहीं लगाए जाने से लगभग 24 प्रजातियां खत्म हो गई हैं। कभी 116 करोड़ गायें हमारे देश में थीं, आज सिर्फ 20 करोड़ गायें बची हैं। गांव में हर किसान के घर गायों के साथ ही साथ 4-5 जोड़ी बैल हुआ करते थे, किंतु आज गायों के साथ ही बैल बिल्कुल खत्म हो गए हैं। योजना आयोग की उप समिति के गौमांस निर्यात के सुझाव को अगर मान लिया गया तो 2 वर्ष में ही देश का गौवंश समाप्त हो जाएगा, जो देश में सुनामी, भूकंप जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देगा। अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि योजना आयोग की समिति के इस गौमांस निर्यात के सुझाव को पूरी तरह से अमान्य कर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री के शिव कुमार।